हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू होप कोचिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जानेंगे सिख मूवमेंट के बारे में, जहाँ पे गुरु नानक जो है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसके अलावा हम लोग जानेंगे टोटल 10th सिख गुरु के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग जान लेते हैं कि ये क्यों न्यूज़ में है। तो यहाँ पे देखिए, हाल ही में जो है, यहाँ पे हाल ही में नवंबर 27 2023 में 554 बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया। किसका? गुरु नानक जी का। तो आइए हम लोग जान लेते हैं गुरु नानक जी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये गुरु नानक जी जो थे, इसका जन्म हुआ था 1469 में। 1469 में इसका जन्म हुआ था, और जिसका मृत्यु कब हुआ था? 1539 में। तो ये थे कॉन्टेम्प्ररी ऑफ बाबर, बाबर के समय के थे। और यहाँ पे देखिए, सिख मूवमेंट वाज हैड ओरिजिन इन मेडिवल पीरियड व्हेन सेंट प्रीचर गुरु नानक फाउंडेड सिख रिलीजन। तो अगर एग्जाम में आता है सिख रिलीजन का, सिख जो धर्म है, इसका फाउंडर कौन था? गुरु नानक था। ये छोटा सा एक धर्म से स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ है, फेमस हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया है इसका जन्म कहाँ पे हुआ। गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ है, ये तालवंदी में हुआ है। जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मेंशन किया गया है, तालवंदी पे हुआ है। ये कहाँ पे है? नियर लाहौर में है। और कौन से नदी के किनारे है? तालवंदी जो शहर है, ये कौन से नदी के किनारे स्थित है? सिचुएटेड ऑन विच रिवर? रवि, रिवर रवि। अगर एग्जाम में आता है कौन, विच रिवर? रवि। और प्रेजेंट लोकेशन ऑफ तालवंदी जो है लाहौर में है। ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। उसके पापा जो थे, एक फेमस अकाउंटेंट थे, और उसके जो बेदास थे। और ये जो थे, बेदास को नहीं मानते थे, क्योंकि यहाँ पे वेदास जो थे, वेदास में 4 वर्ण के बारे में बोला गया है, चतुर्वर्ण के बारे में बोला गया है। तो इसको नहीं मानते थे। जो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय एंड शूद्रक जो थे, इसको ये नहीं मानते थे। ये बोलते थे कि इसके एक फेमस कोटेशन है, अवॉइड प्योर एमिस द इम्प्योरिटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बोल रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि जो भी इम्प्योरिटीज है, मतलब जो भी, मतलब सोचिए कि अच्छा काम नहीं है, अच्छे काम नहीं है, बुराई काम में अच्छे ढूंढना, बुराई चीज़ में अच्छे ढूंढना, जिसका बेसिक मीनिंग है। तो ये बोलते थे कि जो है, भगवान का कोई आकार नहीं होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भगवान का कोई आकार नहीं होगा। फेथ इन वन ट्रू लॉर्ड। तो ये बोल रहे हैं एक ही भगवान को बिलीव करना है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा भगवान को बिलीव करना है। वर्शिप दी नेम, उसका नाम पे पूजा करो। नेसेसिटी ऑफ द गुरु इन वर्शिप ऑफ द नेम। तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि गुरु का नाम होना चाहिए। तो ये उसके बाद बोल रहे हैं कि भगवान को पूजा करने के लिए पिलग्रिमेज, मतलब आपको यहाँ से, मतलब हर जगह जाने का ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह रह के आप भी पूजा कर सकते हो, भगवान को प्रे कर सकते हो। तो ये बोल रहा है कि रिचुअल्स पे ये बिलीव नहीं करते हैं। और इसने बोला है कि इसने कुछ बोला है इसका सच, इसने बोला है कि सच बोलना चाहिए। हलाल, हलाल बोल रहा है। हलाल मीन्स क्या है? लॉफुल, लॉफुल अर्निंग, जो भी अर्निंग करना है, अच्छे काम से कमाना है, बुराई से नहीं कमाना है। उसके बाद खैर बोला है। खैर मीन्स विशिंग वेल ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे देखिए, एक बहुत ही अच्छा चीज़ इन्होंने बोला है कि विशिंग ऑफ वेल ऑफ अदर्स। मतलब ऐसा होता है कि हम लोग अगर किसी दूसरों के अच्छे ही सोचते हैं, तो भगवान हम लोग को अच्छा ही करेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये गुरु नानक जी के बारे में हम लोग पढ़ लिया है। उसके बाद हम लोग जो आएंगे, तो यही फाउंडर थे। तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो फर्स्ट सिख गुरु अगर रहता है तो कौन कौन रहेगा? गुरु नानक रहेगा। उसके बाद नंबर 2 आते हैं। नंबर 2 कौन है? गुरु अंगद। इसका जो रियल नेम है भाई लहना है, और ये ही इज़ दी सेकेंड सिख गुरु। तो ये द्वितीय नंबर के थे। और इसने गुरुमुखी जो अंगद जो है, इसने एक नया स्क्रिप्ट चालू किया है, जिसका नाम है गुरुमुखी स्क्रिप्ट। गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है सोल मीडियम ऑफ दी सेक्रेट राइटिंग्स ऑफ सिक्स। ये जो है सिख के मेन इसी स्क्रिप्ट से लिखा जाता था। और गुरु ग्रंथ साहिब जो है, होली बुक ऑफ सिक्स, सिख का जो पवित्र ग्रंथ है, उसको भी कौन सा स्क्रिप्ट में लिखा गया है? गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग 2 सिख गुरु के बारे में जान लिया है। एक तो गुरु नानक जी के बारे में,
जिसका हाल ही में 554 बर्थ एनिवर्सरी हुआ। उसके बाद हम लोग जान लिया गुरु अंगद के बारे में, सेकंड सिख गुरु के बारे में। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि गुरु अमरदास के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, ये जो थे थर्ड सिख गुरु थे। ही स्ट्रेंथेन सिख मूवमेंट बाय स्ट्रेइंग दी मजलिस मंजिस एंड पीरिस। तो मंजिस एंड पीरिस सिस्टम जो है ये गुरु अमरदास ने चालू किया था, स्टार्ट किया था। स्टार्टेड बाय होम? गुरु अमरदास। तो इसने क्या बोला है, इसने और भी बहुत सारा कुछ बोला है जो मैं मेंशन नहीं किया हूँ, मैं आपको ब्रीफ में बोल देता हूँ छोटा। यहाँ पे इसने अकबर को बोला था, अकबर को रिक्वेस्ट किया है, अकबर को रिक्वेस्ट किया है कि जो पिलग्रिमेज टैक्स है नॉन मुस्लिम के लिए, जो यमुना और गंगा रिवर जो क्रॉस करने के लिए, तो इसको बोला है कि इसको रिमूव हटा देने के लिए गुरु अमरदास ने। उसके बाद आ जाते हैं गुरु रामदास। गुरु रामदास जो है ये थर्ड सिख गुरु है। ही लेड दी फाउंडेशन ऑफ होली सिटी अमृतसर। अगर एग्ज़ाम में आता है अमृतसर का फाउंडर कौन है, तो ये कौन रहेगा? गुरु रामदास। विच लेटर डेवलप्ड एज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द सिख, तो ये बोला गया है। और गुरु रामदास के साथ अकबर का जो है रिलेशन बहुत ही अच्छा था। अगर एग्ज़ाम में आता है रामदास के साथ किसका रिलेशन अच्छा था? रामदास के साथ अकबर का रिलेशन अच्छा था। तो अकबर कौन थे? मुग़ल एम्पायर थे, और रियल फाउंडर ऑफ मुग़ल भी कहा जाता है इसको, अकबर को। और ये अमृतसर जो है इसने किया है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं गुरु अर्जुन देव के बारे में। तो ये 5th नंबर के गुरु थे। ये किसका बेटा थे? गुरु रामदास जो थे, गुरु रामदास के बेटे थे। और ही बिल्ट दी हर मंदिर, पॉपुलरली नोन एज गोल्डन टेम्पल। अगर अर्जुन देव ने गोल्डन टेम्पल का निर्माण किया था। और इसमें गुरु ग्रंथ साहिब जो बुक है यहाँ पे ये इंस्टॉल किया था, वहाँ पे लाया था। तो गुरु अर्जुन देव जो है ये 5th गुरु थे। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं। तो ये इसको जहांगीर ने, जो मुग़ल एम्पायर थे जहांगीर ने इसको फांसी दिया था। पता है क्यों? एग्जीक्यूटेड। क्योंकि इसने उसका जो बेटा है, जहांगीर के जो बेटे थे खसरू, उसको हेल्प करने के लिए इसको फांसी दिया गया था। तो मैं ये एक स्टोरी पढ़ रहा था, एक बुक में पढ़ रहा था, तो वहाँ पे कुछ मेंशन था कि इसने ना क्या किया था, जो जहांगीर का जो बेटा था खसरू, तो उसने जाके गुरु अर्जुन देव से जाके बोला था कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने पिता को हरा पाऊँ। तो यही बात सुन के जहांगीर को अच्छा नहीं लगा। तो जहांगीर बोला कि मेरे यहाँ पे रहोगे, तुम मेरे अंडर रहोगे और तुम मेरे बारे में मेरे बेटे को भड़काओगे, तो ये नहीं होगा। तो इसीलिए उसको फांसी दिया गया था। तो फर्स्ट जो सिख गुरु थे जिसको फांसी मिला था, फांसी दिया गया था, कौन थे? गुरु अर्जुन देव। तो ये कौन से नंबर के थे? नंबर 5th नंबर के थे गुरु अर्जुन देव। उसके बाद देखिए आ जाते हैं गुरु हरगोविंद। इसका जो टाइटल है सच्चा पातशाह है। ये 6th गुरु है और ये लॉन्गेस्ट टेन्योर एज गुरु। ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए कौन सा गुरु था? ये गुरु अर्जुन देव थे, गुरु हरगोविंद थे। ही बिल्ट अकल तख्त द थ्रोन ऑफ इमोरल एंड डिक्लेयर्ड एज द सेंटर ऑफ सिख टेम्पोरल। तो अकल तख्त जो है किसने बनाया था? गुरु हरगोविंद ने बनाया था। देखिए यहाँ पे हम 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये तो 6th नंबर के था, ये तो पता ही है आपको। सच्चा पातशाह इसका टाइटल है, लॉन्गेस्ट टेन्योर की एज अ गुरु था, और अकल तख्त इसने बनाया था। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं गुरु हर राय। ये 7th नंबर के थे। इसने किसको शेल्टर दिया था? दारा सिको कौन थे? ब्रदर ऑफ औरंगजेब। उसके बाद आ जाते हैं गुरु हरकिशन। ये 8 नंबर के थे। ये बहुत ही कम उम्र में मर गया था, एट द एज ऑफ 8। क्यों मरा था? स्मॉल पॉक्स की वजह से। उसके बाद आ जाते हैं गुरु तेग बहादुर। ये 9th नंबर के थे। इसने क्या किया था? बंदा बहादुर को मिलिट्री लीडर्स के रूप में यहाँ पे शामिल किया था।
गुरु तेग बहादुर ने। उसके बाद यहाँ पे देखिए रेवोल्टेड अगेंस्ट औरंगजेब, औरंगजेब से युद्ध लड़ा था और औरंगजेब इसी कारण उसको फांसी दिया था। कब दिया था? 1675 में दिया था, दिल्ली के जो चांदनी चौक है वहाँ पे। उसके बाद देखिए वहीं पे शीश गंज साहिब गुरुद्वारा वहीं पे है जहाँ पे उसको फांसी दिया गया था। उसके बाद नंबर 10 आते हैं। नंबर 10 जो है और लास्ट ये है तो गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह ने बोला था कि मैं रहूँगा, उसके बाद कोई गुरु नहीं रहेगा। तो यही लास्ट गुरु है और 10 नंबर का यही है। तो लास्ट गुरु ऑर्गेनाइज द सिख इनटू अ डिसिप्लिन मिलिट्री ऑर्डर ऑफ सिख सेंट कॉल खालसा। तो इसने ना इसको बोला है कि हम लोग अभी ऐसा नहीं करेंगे, अभी हम लोग योद्धा के जैसे रहेंगे। हम लोग गुरु तो रहेंगे ही, उसके अलावा योद्धा भी रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले 9th गुरु जो थे तेग बहादुर और 5th गुरु जो थे अर्जुन देव, दोनों को फांसी दिया गया था। तो इसने बोला कि गुरु गोविंद सिंह ने बोला कि हम लोग इस तरह का अभी नहीं रहेंगे, हम लोग अभी फाइट करेंगे। तो इसीलिए इसने देखिए कुछ कुछ चीज़ लाया था। देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उसके बारे में कुछ लिखा गया है, मैं बोल देता हूँ आपको। तो यहाँ पे बोला है कि कांगा मतलब क्या है? कॉम्ब। उसके बाद देखिए केश मतलब क्या है? लंबा जो बाल होता है। उसके बाद कड़ा, आयरन ब्रेसलेट होना चाहिए, लोहा का ब्रेसलेट होना चाहिए। कच्चा मतलब क्या होना चाहिए? अंडरवेयर होना चाहिए। और कृपन मीन्स शॉर्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। कृपन मतलब क्या? तलवार होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज का जो एपिसोड था, सॉरी आज का जो लेक्चर था इतना ही था। आज आइए हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले कौन थे? पहले नंबर वन जो थे कौन थे? गुरु नानक थे, GN लिखता हूँ मैं। नंबर 2 सेकेंड सिख गुरु जो थे गुरु अंगद AN लिखता हूँ। उसके बाद नंबर 3 जो है गुरु अमरदास। उसके बाद नंबर 4 आ जाते हैं। नंबर 4 है गुरु रामदास। उसके बाद नंबर 5 गुरु अर्जुन देव क्यों फेमस है? इसको किसने फांसी दिया था? जहांगीर ने, तो इसीलिए फेमस है। क्यों दिया था? क्योंकि इसका जो बेटा था खसरू, इसको हेल्प किया था अर्जुन देव ने, इसीलिए। उसके बाद नंबर 6 आ जाते हैं। नंबर 6 नंबर के जो गुरु थे गुरु हरगोविंद थे, जिसका नाम क्या था? सच्चा पातशाह, जिसका टाइटल क्या था? सच्चा पातशाह। तो गुरु हरगोविंद ऐसा लिखता हूँ, गुरु हरगोविंद, इसका नाम सच्चा SACHCHA सच्चा पातशाह PADHSHA पातशाह। उसके बाद गुरु हर राय। उसके बाद नंबर 7 हर राय। उसके बाद हर किशन। नंबर 8 हर किशन। उसके बाद आ जाते हैं गुरु 9th गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर। 9 नंबर तेग बहादुर, जिसको औरंगजेब ने फांसी दिया था। तो और 10th जो थे गुरु गोविंद सिंह थे। गोविंद सिंह। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए ये एक वीडियो था जो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखिए नॉर्मली क्या होता है, KNFS रहता है। KNFS को हम लोग GK पढ़ते हैं। KNFS ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो हाल ही में जिस तरह का 554 बर्थ एनिवर्सरी हुआ, गुरु नानक जी का मनाया गया है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। KNFS में भी क्वेश्चन आ सकता है या हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप प्रिपेयर रहिए। और अपकमिंग जो भी इस तरह का वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आपको तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स अब तक के लिए यहीं पे, थैंक यू।